जैसे मैंने कहा कि मेडिटेशन जब हमारी लाइफ में जुड़ता है तो हमें बहुत सी चीजों को आ, सुधारना पड़ता है। जैसे आप लोग पतंजलि के अष्टांग योग को अगर आप कई लोगों ने सुना होगा, तो पहले वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि करते थे। क्योंकि वो एक पाथवे था ध्यान तक के आने के लिए। पहले काया की शुद्धि मतलब शरीर की, फिर मन की, और उसके बाद आप मेडिटेशन अच्छे से कर पाए। भगवान बुद्ध के बारे में भी अगर हम जानेंगे, जो हम आनापानसति मेडिटेशन करते हैं वो भगवान बुद्ध के द्वारा ही दी गई हैं। अगर उनका भी मेडिटेशन का प्रोसीजर को फॉलो करें तो वो नैतिकता मतलब अपने मन की शुद्धि और के साथ ही मेडिटेशन कहते हैं। पर अब जब लाइट एज हो गया है, जब बहुत जल्दी लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं मेडिटेशन को, मतलब मेडिटेशन में जल्दी जा सकते हैं लाइट एज के कारण, क्योंकि फास्ट हो गया है। पहले जो लोगों को 6 महीने में एक्सपीरियंस होता था वो अभी होने लग गया एक एक हफ्ते में। तो अब वो यम नियम आसन प्राणायाम का बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं फॉलो करके लोग डायरेक्ट मेडिटेशन में आ रहे हैं। और मेडिटेशन के दो पर्पस हैं। एक तो टेम्पररी रिलैक्सेशन, क्योंकि मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन है। जैसे सेलिब्रिटीज का सुनते हैं, कई कॉर्पोरेट के अच्छे अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, वो सिर्फ डीप रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन को यूज करते हैं आधा एक घंटा, फिर अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। पर अगर आप अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो, या आप पहले से ज्यादा खुश रहें, छोटी छोटी बातों पे उदास नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, ज्यादा सोचने के कारण आपको जो नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की बीमारी है, वो सब चीजों से अगर आप मुक्ति पाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि असली रूपांतरण चाहते हैं, तो वहां पर आपको कुछ एक चीजों को समझना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी क्वांटम फिजिक्स के पहले तक के लोगों को लगता था कि माइंड और मैटर, मैटर और एनर्जी दो चीजें हैं। अब जब क्वांटम फिजिक्स आ गया तब उन्होंने कहा कि कोई भी चीज मैटर नहीं है। ये चाहे हमें स्थूल दिखाई देता है शरीर, हमें कोई भी चीज को हम छूते तो स्थूल दिखाई देता है, पर वो हर चीज एनर्जी है। तो हर चीज जब एनर्जी है तो हम एनर्जी बीइंग्स हैं। हमको लगता है कि हम शरीर हैं, हम मन है। जो इंटेलेक्ट लोग हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं, हम शरीर भी हैं, मन भी है और बुद्धि भी है। भाई हमारे पास तो बुद्धि है। पर हम ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, इनके पार हम आत्मा है। तो हम एनर्जी बीइंग है। हम एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी, मैटर इज एनर्जी और एनर्जी इज लाइट, वी आर लाइट बीइंग्स। हम प्रकाश के बने हुए एनर्जी बीइंग्स हैं। तो अभी आप सिर्फ एनर्जी को पकड़िए कि हम ऊर्जा के जीव हैं। तो हमारी ऊर्जा, जो भी हम बोलते हैं वहां पर हम डालते हैं एनर्जी। कोई भी आप वर्ड्स, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो अपनी एनर्जी को लेकर आ रही हूँ, और एनर्जी आपके पास पहुंच रही है साउंड एनर्जी के रूप में। तो हमारे वर्ड्स भी एनर्जी हैं। तो आप सोचिए, आप दिन भर में कितना खर्च करते हैं। जब फ्रेंड्स हम लोग पैसा खर्च करते हैं ना, तो बहुत सोचते हैं यहाँ खर्च करें कि नहीं करें, नहीं नहीं यहाँ पैसे का वेस्टेज है। पर जब हम बात करते हैं दिन भर में फ्रेंड से, अपने मेट से, अपने स्पाउस से, फैमिली से, तब हम कभी नहीं सोचते कि हम बोलने में कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, परिवार वगैरह तक के तो भी आपका सही है, पर फोन में जो हम इतने घंटों बातें करते हैं नॉन स्टॉप, वहां पर आप अपने इस शब्द रूपी धन को कितना खर्च कर रहे हैं। और हमारे थॉट्स, वो भी एनर्जी हैं। हम जो भी विचार करते हैं, हमको लगता है कि हम तो मन में सोच रहे हैं, पर वो एक एनर्जी का फॉर्म है। हर चीज एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी, तो हमारे थॉट्स भी एनर्जी हैं। हम जब भी सोचते हैं, चाहे पास्ट सोचे चाहे फ्यूचर सोचे, चाहे वर्तमान के बारे में भी हम सोचते हैं कि चलो अभी मैं ये कर लेती हूँ, अभी मैं ये सामान रख देती हूँ, जो भी हम सोच रहे हैं, इनर डायलॉग जिसको बोलते हैं, वो सब हमारी एनर्जी है।
और कहा जाता है कि शब्दों से जितनी एनर्जी आप वेस्ट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप अपनी मानसिक ऊर्जा सोचने में वेस्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे थॉट्स हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं, खींचते हैं। फिर इमोशन, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। चाहे हमारे में प्रेम आया हो, चाहे हमारे में गुस्सा आया हो, चाहे हमारे में घृणा आई हो, जो भी इमोशन है, देखिए इमोशन अच्छे बुरे नहीं होते, इमोशन इमोशन है। क्योंकि गुस्सा आना, रोना, उदास होना, ये सब हमारे सर्वाइवल इमोशन है, वो हमारी लाइफ में आएंगे ही। अगर हम कहेंगे नहीं पूरी दिन भर आप पॉजिटिव इमोशन में रहो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सब आएंगे ही। हम कितना चिपक के रहते हैं उनके साथ, वो मैटर करता है। यदि किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे अपमान किया, तो मैं कोई साधु नहीं हूं कि मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। पर मैं उस बात को कितनी देर तक के अपने को क्लिंगिंग करके रख रही हूं, चिपक के रख रही हूं, उस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी एनर्जी कितनी दे रहे हैं। हम बेवजह सबसे ज्यादा अपने अपने आप को दुखी महसूस कराते रहते कि उसने ये कहा, इसने ये कहा। हम अच्छी चीजों को नहीं याद करते कि किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया या किसी ने मेरे से प्यार से बात की, नहीं। हम अपनी लाइफ में वो पलों को याद करते हैं जहां पे हमें दुख पहुंचा, जहां पे हमें ठेस पहुंची, या पुरानी बातें, या फ्यूचर के लिए जो भी है। हम इमोशन, जो भी हमारी भावनाएं हैं, वो हमारी एनर्जी को लेती हैं। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आप पे आगे देखेंगे हम। तो हमारी एनर्जी के रिसोर्सेस क्या हैं? हम अपने इस शरीर के लिए एनर्जी जो लेते हैं, वो फूड से लेते हैं। और हमारी जो ग्रॉस, मतलब फूड का जो ग्रॉस एनर्जी है, वो हमारे शरीर को जाता है। पर जब वो सटल एनर्जी बनता है, काफी पाचन के बाद कई दिनों तक के, हमारे वो मन को भी पोषित करता है, वो हमारी साइकी एनर्जी में भी जाता है। तो हमारे पास एनर्जी के तीन रिसोर्सेस हैं। एक है आपका खाना, दूसरा आपकी नींद, तीसरा है मेडिटेशन। जब तक के मेडिटेशन नहीं करते हैं लोग, तब तक के सिर्फ खाने और नींद पर ही पूरे दिन भर के लिए ऊर्जा को रात को इकट्ठी करते हैं। जिस दिन रात को अच्छे से सोते नहीं है, दूसरे दिन थके थके महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने एनर्जी अच्छे से नींद में नहीं ली है। तो ये तीन हमारे रिसोर्सेज हैं जिससे हम एनर्जी लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं साइकी एनर्जी की, मानसिक ऊर्जा की। फूड जो हमारे शरीर में गया, जिसने अस्थि, मांस, मज्जा, ब्लड ये सब बनाया, उनकी बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे साइकी एनर्जी, हमारी सोल की एनर्जी, हमारी मानसिक ऊर्जा। तो वो हमारी कहाँ कहाँ हम खर्च कर लेते हैं। हम फ्रेंड्स अपने घर में चाहे रहें, चाहे आप एक पहाड़ में चले जाएं या किसी जंगल में चले जाएं, हम इस पूरे ब्रह्मांड के विचारों के महासागर में रह रहे हैं। हम अगर चुपचाप बैठे भी रहेंगे, तो हमारी जो वाइब्रेशन रहेगी, जैसा हमारा ऊर्जा का स्तर रहेगा, उसके अनुसार हम विचारों को कैच करते हैं। हम पूरे समय विचारों के महासागर में हैं। अब यहाँ पे आपको अवेयरनेस रखना है कि आपके पास कौन से विचार आ रहे हैं। कभी कभी हम रैंडम चुपचाप से भी बैठे रहेंगे तो अचानक कोई विचार आ जाता है। तो ये सारे हमारे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसके थ्रू हमारे ब्रेन में आते रहते हैं विचार। तो हमको पूरे समय अवेयर रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और अभी जो हमारा डिप्लीशन होता है, सबसे ज्यादा डिप्लीशन होता है हमारी मीडिया के थ्रू। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और भी व्हाट्सएप, टीवी में तो आजकल नेटफ्लिक्स और एक से एक स्ट्रीमिंग आ रही है, तो लोग तो वेब सीरीज देखे पड़े हुए हैं, काफी मूवीज आ रही हैं। मतलब पहले हमारे टाइम में एक और दो चैनल होते थे, एक चैनल होता था, फिर धीरे धीरे दो पांच हुए, और अब तो अनगिनत है। और सिर्फ टीवी में ही नहीं, मीडिया सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी को खींचता है। आप लोगों में से कई फ्रेंड्स लोग अपने जॉब में लैपटॉप के सामने काफी देर बैठते होंगे, या उन किसी का फोन का बहुत काम होता होगा। तो याद, आप लोग शायद जानते भी होंगे, मैं कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ, कि अभी रिसर्च हो रहे हैं कि आपका हर गैजेट आपकी एनर्जी को सक करता है।
और अभी रिसर्च हो रहे हैं कि मीडिया आपको किस तरीके से एडिक्टेड बनाता है, किस तरीके से आपकी एनर्जी को पूरा चूस लेता है। अभी जैसे मैं थोड़े दिनों पहले पढ़ रही थी कि अगर आप थोड़ा सा भी व्हाट्सएप देखने लगते हैं या फेसबुक में रील्स देखने लग जाते हैं, तो मिनिमम एक आदमी 24 मिनट हटता नहीं है। तो मुझे आश्चर्य लगा कि कितना ज्यादा, मतलब 24 मिनट अपन चिपक जाते हैं। तो नोटिफिकेशन जब भी आता है हमारी फोन में तो हमको लगता है क्या आ रहा है। तो आपको हर नोटिफिकेशन में नहीं देखना चाहिए। अब जिनके जॉब है वो देखेंगे कि मेल्स क्या आ रहे हैं, क्या हो रहा है, पर एक हाउस वाइफ या दूसरे लोग जिनका कोई ये जॉब का काम नहीं है, वो सोचे कि मैं कितना मीडिया में अपनी एनर्जी को खर्च कर रहा हूं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप रील्स देख रहे हैं, कोई उदास वाला या कोई भी सैड वाला रील आ गया जो लाइफ के बारे में, या कोई ब्रेकअप के बारे में, या किसी फ्रेंडशिप में धोखा देने के बारे में आ गया रील, तो आप तुरंत उस मोड में चले जाते हैं। आप चाहे रील्स आगे देखते जाएं, परंतु एक रील आपके मूड को चेंज कर देता है। अब गाना सुनते सुनते कोई सैड सॉन्ग आ गया, जैसे चलिए मान लीजिए आ गया कि जिंदगी कैसी है ये पहेली हाय, तो आप सोचने लग जाओगे वाकई जिंदगी बहुत पहेली है, कभी हंसाती कभी रुलाती। अब बेवजह सैड सॉन्ग के फ्लो में चले जाओगे। आपका मेंटल रिदम, आपका जो मानसिक रिदम है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेडिटेशन मेरी जीवन में रूपांतरण लाए, मैं प्रोग्रेस करूं और मेरे घर में, मतलब मेरे अंदर शांति लाए, मुझे स्वास्थ्य दे, तो आपको यहाँ की एनर्जी डिप्लीशन से सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है। तो अब इसके बारे में तो काफी आजकल रिसर्च हो रहा है, आप देखते रहिएगा। हमारे जो इमोशन होते हैं, कुछ हमारे हृदय को सिकुड़ा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं शेम, गिल्ट, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, ये जितने भी नकारात्मक भावनाओं के बारे में जानते हैं, वो एनर्जी बहुत हमारी ले लेते हैं, एनर्जी हमारी डिप्लीट कर देते हैं। और जो लव है, जॉय है, आपके ग्रेटिट्यूड है, मेडिटेशन में जब आप पीस में जाते हैं, ये सब आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो अभी जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको मेडिटेशन के द्वारा एनर्जी बढ़ाना है और एनर्जी को कंजर्व करना है, उसका संरक्षण करना है। तो आपको इस इमोशन के ऊपर में एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी लाइफ में पूरे दिन भर में आप कितने बार ऐसे इमोशन में जाते हैं। मैं फ्रेंड्स खुद भी कह रही हूँ कि 24/7 कोई भी लव और ग्रेटिट्यूड के मोड में नहीं रह सकता। ह्यूमन है, चैलेंजेस आएंगे, कभी उदास भी होंगे, कभी खालीपन भी लगेगा, कभी नाराज भी होंगे, कभी गुस्सा भी होगा, ये सब होगा। बस आपको ध्यान रखना है, क्लिंगिंग नहीं होनी चाहिए। आप में इतनी अवेयरनेस होना चाहिए कि मैं क्यों फालतू में ये चीजों को सोच रहा हूँ, क्यों गुस्सा कर रहा हूँ। कहा जाता है एक बार जब आप गुस्सा कर लेते हो तो 3 घंटे तक के आपके चक्रा हिले रहते हैं, अलाइन नहीं होते हैं। तो आपके में इतनी अवेयरनेस होना चाहिए कि नहीं, मैं मेडिटेशन से अपनी लाइफ में चेंज लाना है, तो मुझे ये सब चीजों से अपने को डिस्ट्रैक्ट करना है। तो आप अच्छी म्यूजिक सुन के आप मास्टर योर इमोशन, कभी हम आपके सेशन में लेंगे तो आप देखेंगे कि हम अपने इमोशन को किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये इमोशन हमारे पूरे दिन भर की जो होती हैं उतार चढ़ाव, उसमें हमारे एनर्जी बहुत जाती है। एक तो आपका मीडिया हो गया, दूसरे हमारे इमोशन हो गए। ये इसको मैंने और कहा था कि ये इसका जैसे ग्रैटिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड बहुत से लोग करते भी होंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस। एप्रिसिएशन, किसी की प्रशंसा करना, कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है लोगों की प्रशंसा करना, क्योंकि ये हमारे को ईगो को कम करके सामने वाले की तारीफ करनी रहती है। तो आपके हस्बैंड अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आप उनको कभी कोई अच्छे कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि आप पूरे घर को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, आप नहीं रहते तो ये घर कैसे मैनेज होता। जैसा भी है, वाइफ ने अच्छा खाना बनाया तो हस्बैंड उसको अप्रिशिएट करे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, सामने वाला तो खुश होगा, सामने वाले का तो मूड अच्छा होगा।
एक अच्छा काम कर दिया, पर आपकी एनर्जी बढ़ेगी। जब भी दिन भर में आपको उदासी लगे, खालीपन लगे, तो आप ग्रेटिट्यूड को याद करो कि मेरे पास पूरे अंग हैं, सब कुछ है, मेरे पास घर है, खाना है। कितने लोग हैं जिनके पास नहीं है? ग्रेटिट्यूड देने के लिए आपके पास 1,000 से ज्यादा रीजन है, पर हमारा ध्यान रहता है कंप्लेन का। मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम अपने इमोशन को किस तरीके से रेगुलेट करें, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में और चर्चा होगी, पर जितना भी आप डेली लाइफ में हैं, आप अपने को झंझोड़िए कि नहीं, मुझे ये फालतू के इमोशन, फालतू के विचारों में नहीं रहना है। तो वहां पे आप अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं, और ये धन से बचाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एनर्जी को कैसे कंजर्व करें? एक तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत एनर्जी ले रहे हैं, नींद भी ले रहे हैं, अच्छा अच्छा फूड खा रहे हैं, पर कंजर्व करने के लिए हमें मौन साधना, साइलेंस जरूरी होता है। बेवजह के हम वर्ड्स बोल के अपनी एनर्जी को डिप्लीट ना करें। थोड़े दिनों तक के, अगर 40 दिन, अगर मैं कहूँ, अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि आप बेवजह फोन में चैट बातें नहीं करें फ्रेंड्स लोगों से। थोड़ा सा बहाना बना सकते हैं किसी भी तरीके से कि आज मैं बिजी हूँ, फोन को अवॉइड कर सकते हैं। मेड से कई लोग बात करते हैं बहुत देर, कई कॉलोनी में बैठने चले जाते हैं अपने फ्रेंड्स लोग के पास। तो थोड़े दिनों के लिए आप साइलेंस को प्रैक्टिस करिए। जब काम नहीं है तो आप मौन रहिए। और अगर कोई बहुत सिंसियर है तो आप लोग 6 घंटे का मौन रख सकते हैं, 8 घंटे का मौन रख सकते हैं, और संभव हो तो 1 दिन का मौन रखो। आप बहुत बहुत हल्का महसूस करोगे। आप खुद भी जानते होंगे कि जब हम कोई पार्टीज में या अपने फैमिली फंक्शन में जाते हैं, सारा दिन बात करते हैं, तो उस दिन हम बहुत थके थके रहते हैं, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को गंवा दिया। तो साइलेंस, मौन साधना की प्रैक्टिस से हम अपनी एनर्जी को लाइफ में बचा सकते हैं। तो रोज अगर आप मौन साधना नहीं कर रहे हैं, पर कुछ घंटे के लिए आप चुप हो जाइए, उससे आप कंजर्व करेंगे। दूसरा, माइंडफुलनेस। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि ध्यान से करो, ध्यान से करो, कोई भी काम करना ध्यान से करो। हमको लगता है कि ध्यान से मतलब सिर्फ फोकस करना है उस काम में। पर माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि यदि मैं खा रही हूं, तो मैं खाने की क्रिया को करते समय दूसरे विचार न करूं। मेरा शरीर, मेरा मन उस क्रिया के साथ जुड़े। अगर मैं सब्जी काट रही हूं, तो माइंडफुल होके काटूं। मेरा इनर डायलॉग नहीं चलता रहे कि अच्छा मैं इसके बाद ये करूंगी, अच्छा मुझे उसको फोन करना है, अच्छा ये करना है। हम मल्टीटास्किंग करते हैं फ्रेंड। किचन में भी काम कर रहे हैं तो हमारे फोन में हम बात कर रहे हैं, या मेड से बात करते जा रहे हैं। हम बहुत सी चीजें एक साथ करते हैं। तो माइंडफुलनेस जितना आप करेंगे, आपकी हीलिंग, आपकी मेडिटेशन की जो डीप जाने की प्रोसेस है, वो जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। तीसरा, आप मेडिटेशन जितना आप कर सके, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप, आज तक के कोई मेडिटेशन करके मरा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 4 घंटा कर लिया तो ओवर हो जाएगा एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेडिटेशन जितना हो सके करें। अगर एक लॉन्ग टाइम नहीं बैठ सकते हैं, अभी आप खाली बैठे हैं, 10 मिनट ही आपके पास टाइम है, तो आप आंख बंद करके बैठ जाइए। अगर नहीं, क्योंकि वो 10-10 मिनट भी आपके लाइफ में एक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। अब कहीं बाहर गए हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको आंख खोल के रखना जरूरी है, क्योंकि सामने वाला सोचेगा अब सो तो नहीं रहा है। तो आंख खोल के भी आप सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहिए। उसे जब हम आंख बंद करते हैं, उसे हम मेडिटेशन करते हैं। जब हम आंख बंद करके अपनी ब्रेथ के साथ होते हैं, तब माइंडफुलनेस कहते हैं कि पूरा आपकी एकाग्रता वहीं पर ही है। तो आप ट्रेन में, कार में, कहीं पे भी बैठे माइंडफुलनेस अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हुए कर सकते हैं, और दिन भर के कामों के लिए के साथ भी कर सकते हैं। मेडिटेशन आपको करना है। अब पॉजिटिव थिंकिंग देखिए, पॉजिटिव आपको सिर्फ यूट्यूब के अच्छे अच्छे एपिसोड देखने से सिर्फ नहीं हो जाएगी, आपको खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये आदत बनानी पड़ेगी। जैसे कोई बुरा विचार आ रहा है, तो आप उसके बजाय एक अच्छे विचार को सोचिए। कई लोग एफर्मेशन यूज करते हैं। जब मेडिटेशन कई लोग शुरू करते हैं, तो एफर्मेशन शुरू करते हैं ग्रेटिट्यूड के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कि आई एम हेल्दी, आई एम डिवाइनली सपोर्टेड, आई एम ग्राउंडेड।
डिवाइन सपोर्ट्स मी, ऐसे छोटे छोटे वाले बोल बोल के अपने को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है और आपकी मेडिटेशन को भी गहरा करने में मदद करता है। तो ये बेनिफिट्स बहुत हैं। आपकी मेमोरी तेज होएगी जब आप माइंडफुलनेस करेंगे, आपके में तनाव कम रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और जो हम व्यर्थ की फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं कि अरे मेरे साथ क्या होगा या मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारे बिजनेस में अच्छे से होगा कि नहीं, जो भी हमारी एंजाइटी का विषय रहता है वो हमारा कम होता है। और आप थकेंगे नहीं। जब आप कोई भी काम करते हैं लगातार 1-2 घंटा तो आप थक जाते हैं। जब आप माइंडफुलनेस करेंगे, काम करेंगे, तो आप थकेंगे नहीं, ये उसका रहता है। तो आपको किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में लेके आना है माइंडफुलनेस? तो आप जब वॉक करने जाते हैं तो अपने पैरों के स्टेप्स को देखते रहिए, अपने नीचे झुक के नहीं देखना है, मतलब आपकी अवेयरनेस रहना चाहिए कि हाँ मेरा राइट पैर आगे हुआ, फिर लेफ्ट पैर आगे हुआ, बस। और सामने नेचर की तरफ देखते जाइए और एंजॉय करिए। जब खाना खाते हैं उस समय आप बात नहीं करिए, टीवी मत देखिए, माइंडफुली आप खाइए। हर कौर में बड़ा स्वाद आएगा आपको। और आपकी कहते हैं ना वो अन्नम ब्रह्मम, वो आपके बॉडी में अच्छे से आपके फिजिकल हेल्थ के लिए फायदा करेगा। क्योंकि यदि आप खाना खा रहे हैं और कोई बुरे विचार आ रहे हैं या कोई क्राइम के सीन देख रहे हैं टीवी में, तो वो फूड एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। हम उस समय जो स्टेट में रहते हैं वो हमारे अन्न को डाइजेशन और उसको उसका एसेंस निकालने में मुख्य भूमिका निभाता है। और जो भी काम करें छोटे से छोटा, चाहे किचन में काम कर रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं, आपकी अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हम माइंडफुलनेस कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के बहुत सारे लाभ हैं, हम उसको कभी और जानेंगे। हैप्पीनेस इज होम मेड, मतलब हमको बाहर जाके नहीं खरीदना है और खरीद सकते भी नहीं। ठीक है, आप प्लेजर के लिए कमोडिटीज और अच्छी अच्छी चीजें खरीद सकते हो, पर हैप्पीनेस हम अपने आप के भीतर से ही जॉय को उत्पन्न कर सकते हैं। और अपने को खुश रखिए, जितना आप खुश रहेंगे उतना आपके मेडिटेशन में फायदा मिलेगा। तो और खुशियां बांटने में भी कहा जाता है कि जितने आप पुण्य कर्म करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पैसों का दान करें या लोगों की जाके सेवा करें। अरे कोई चलते राह चल रहा है, आप उसको एक हेलो करके स्माइल कर सकते हैं। कोई दुखी है तो उसको ढांढस बंधा के उसको एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। तो हैप्पीनेस खुद में भी क्रिएट करिए और लोगों को भी दीजिए। ये आपके मेडिटेशन के प्रोसेस में बहुत बहुत फायदा करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।